गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन कराएंगे जो असाइनमेंट हमने आपको कल दिया था। ठीक है भाई। हमने कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के हैं। तो देखिए, जो मैंने पहले इनका सॉल्यूशन किया है कि वीडियो थोड़ा छोटा बने और आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर रख रहा हूँ। मैंने सॉल्यूशन भी किया हुआ है और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ इस वीडियो में नज़र आएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने स्टेप टू स्टेप किया हुआ है और वो समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा ए टू बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जितने भी हमने सर्किट बनाए हुए हैं हर एक सर्किट के अंदर। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए के साथ सी तक एक 10 ओम रेजिस्टेंस, सी से एक ब्रांच बनी, ब्रांच बनने के बाद 10 ओम डी तक, डी से ई 10 ओम और सी से ई 10 ओम एंड ई टू बी। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर, हम ए से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने सॉल्यूशन में ए से डायग्राम बनाना शुरू किया। ए टू सी 10 ओम रेजिस्टेंस जोड़ा। अब सी से देखा, दो अलग अलग ब्रांचेज चली गई, सी से एक डी की तरफ, सी से एक ई की तरफ। तो मैंने क्या किया, सी से एक डी की तरफ 10 ओम, सी से ई 10 ओम, फिर देखा डी से ई 10 ओम, डी से ई 10 ओम कनेक्ट कर दिया और ई से फिर बी तक कनेक्ट किया 10 ओम। तो ये देखा, ये कुछ आसान सा हमारे पास एक डायग्राम बन गया और इससे हम इजीली सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद देखा कि ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं, हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं। तो फिर दोबारा इसका दूसरा डायग्राम बनाया, ए टू सी 10 ओम एंड देन जो ये तो सी पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है। हम इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं और ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये दोनों सीरीज थे, सीरीज का सॉल्यूशन किया, आर एस लिखा 20 ओम एंड देन 10 ओम इज पैरेलल विद 20 ओम एंड ई टू बी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये सीरीज देख लेंगे या ये सीरीज देख लेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि सीरीज में कहाँ पर करंट सेम जा रहा है। अगर यहाँ I1 करंट गया तो इसमें भी I1 करंट होगा और इसमें भी I1 करंट होगा, तो सीरीज होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ करंट सेम जाता है वो सीरीज बोला जाता है। अब हमने क्या किया, यहाँ से आगे देखा तो ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं, पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों के दोनों सी और ई के बीच में जुड़े हुए हैं। कॉमन पोटेंशियल, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो वी सी वी ई, वी सी माइनस वी ई, वी सी माइनस वी ई, इन दोनों को पैरेलल बोला तो मैंने आर पी लिख दिया। फिर हमने इन दोनों का सॉल्यूशन किया। आरपी का सॉल्यूशन मैंने आपसे बताया था कि आप सीधा सॉल्यूशन करेंगे R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीधा बताया था दो के लिए। तो 220 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो इनका जो सॉल्यूशन आया 20/3 ओम मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आगे मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, ये आप सीधा सोच लेंगे, पैरेलल है तो सर ने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाया है। अब ये तीनों किस में नज़र आ रहे हैं, आपको सीरीज में नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को हटाकर 20/3 ओम जोड़ दिया हमने, जिसको आरपी लिख दिया। ये तीनों सीरीज नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा और सीरीज के लिए फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने आर एस तो मैंने इन दोनों को पहले ही लिख दिया था, तो अब की बार मैंने आर एस डैश लिख दिया, दैट इज 10 प्लस 20/3 प्लस 10। जो भी सॉल्यूशन आए हम आंसर लिख देंगे 80/3 ओम। समझ आ गया। सेकंड जो हमारा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड देखिए, ए टू बी और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर, एक बड़ा सा सर्किट हमारे पास बना हुआ है। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ना, इस मेथड को हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड का मतलब है कि हम दो दो या तीन तीन रजिस्टर का सॉल्यूशन करते आएंगे और उस डायग्राम को छोटा करते हुए आ जाएंगे, उस डायग्राम को रिड्यूस करते हुए आ जाएंगे। इसको बोला जाता है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए, आप इस डायग्राम के अंदर आप ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं। हमने देखा बी से एफ, यहाँ कनेक्शन हो गया, यहाँ भी कनेक्शन हो गया, कहीं कोई सीरीज पैरेलल, कहीं कोई सेम कॉमन, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या कहीं किसी में सेम करंट पास ही नहीं होता दिख रहा है। तो हमने देखा यहाँ से ए टू सी, सी टू डी, क्या ये दोनों सीरीज में नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमने ये देखा कि ये दोनों सीरीज है तो सबसे पहले इन दोनों का सॉल्यूशन करें और इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद जो आया उसको एक बना देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। देखिए ध्यान से,
मैंने जो सबसे पहला डायग्राम बनाया वो सीधा बनाया। कैसा बनाया, ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा ले लिया, डी। ये ए पॉइंट है और ये कौन सा है, डी। अब ये दोनों को सीरीज कनेक्ट करेंगे तो उसको आर एस लिखना पड़ेगा। मैंने आर एस लिख दिया। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6। देखिए मैंने 6 ओम लिख दिया। अब ए और डी के बीच में एक और 6 ओम जुड़ा हुआ है, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ी छोड़ देंगे। अब उसके बाद जो बचा हुआ डायग्राम है, आगे का डायग्राम हमने ये पूरा यूं का यूं बना दिया। हो गया भाई। अब ध्यान से देखिए, अब इसी सर्किट में अगर हम देखें तो ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं हमने, पैरेलल, क्योंकि देखो ये 6 ओम इधर ए के साथ, ये 6 ओम ए के साथ, इधर ये डी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से सोल्व करेंगे तो भाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 6 प्लस 6, 36 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, 3। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को हटाकर 3 ओम बना दिया और मैंने इसको लिख दिया कि ये दोनों पैरेलल थे ए और डी के बीच में। तो ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट इन दोनों के बीच में पैरेलल थे, तो 3 6 और 6 दोनों पैरेलल हैं। सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, 3 ओम। मैंने लिख दिया आर पी इज इक्वल टू 3 ओम। ध्यान से देखो, अब डी से ई, ई टू एफ और ई से ए, एफ टू ए एंड ए टू बी, ये सब जो भी सर्किट था वो पूरा का पूरा इसके बाद बना दिया। अब इसके बाद वाला सर्किट क्या बनेगा, आप देखो ये दोनों किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। मतलब हम देखिए ये 2 थे, इनको रिड्यूस करके 1 बनाया, 3 ओम बना, यहाँ जोड़ दिया। अब ये दोनों 3 3 है, इन दोनों को हमने देखा सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या बन जाएंगे, 3 प्लस 3 6। इन दोनों को हटाया और एक अकेला रजिस्टर बनाया 6, जो किसके बीच में जुड़ा हुआ है भाई, ये दोनों 6 बनेंगे तो ई और ए के बीच में बनेंगे ना। तो ये ए है, ये ई है, इसके बीच में 6 यहाँ है और ई और ए के बीच में एक 6 ये जुड़ा हुआ है। ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो अगले डायग्राम में देखो, इन दोनों को 6 और 6 को पैरेलल में 3 आता है, हमने लिख दिया आर पी 1, पैरेलल हो गया 3। ए और ई के बीच में था, फिर ई और एफ के बीच में 3 ओम। ये आगे का रजिस्टर, ये आगे का जो सर्किट है वो तो यूं का यूं बनाएंगे। फिर देखा ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है तो 3 प्लस 3 6 हो गया और ए और एफ के बीच में एक जुड़ा हुआ ही था 6। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। 6 और 6 पैरेलल होगा तो क्या बनेगा, 3। मतलब ए और एफ के बीच में 3 और एफ और बी के बीच में कितना है, 3। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों क्या हो गए, 6। 3 प्लस 3 6 और उसके बाद ये कितना था, 3। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। और इस तरह से हमने रिड्यूस करके पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया और हमारे पास फाइनली आंसर 2 ओम आ गया। मतलब हम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड के अंदर आ रहे हैं, हम लगातार इनको डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट देखिए, अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को सी पॉइंट लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना भाई, हमने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये ए पॉइंट है, तो देखो ध्यान से, ये 10 ओम इधर ए के साथ जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल वी ए हो गई। ये पॉइंट इधर ए के साथ जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल वी ए हो गई। यहाँ पर ये पॉइंट जुड़ा हुआ है तो ये वी बी हो गई और इधर जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो गई भाई, वी बी हो गई। ठीक है, ये सी पॉइंट पर मिले हुए हैं तो ये क्या हो गया, वी सी हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, हमने क्या किया, 5 ओम किसके बीच में जुड़ा हुआ है, वी ए और वी बी के बीच में। देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट है 5 ओम, इधर बी पॉइंट है, सीधा जोड़ दिया। ये वाला 5 ओम किसके बीच में, वी ए और वी बी के बीच में, ये भी सीधा वी ए और वी बी के बीच में जोड़ा। ये दोनों 10 ओम है, ये किसके बीच में जुड़े हुए हैं, वी ए एंड वी सी, वी ए एंड वी सी। यहाँ देखो वी ए वी सी, वी ए वी सी, हो गया कि नहीं भाई। अब इसी तरह से ये पॉइंट सी है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये वी सी और वी बी के बीच में जुड़े हुए हैं दोनों, तो इन दोनों को वी सी और वी बी के बीच में जोड़ दिया। तो इस डायग्राम को देखकर हम बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये दोनों 10 वी ए वी सी के बीच में है, ये दोनों 10 वी और ये वी सी और वी बी के बीच में, मतलब ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। हमने इन दोनों को पैरेलल किया तो 10 जुड़े हुए हैं तो 5 हो जाएगा भाई। ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 10 प्लस 10 करेंगे तो 5 ओम। यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। फिर ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में। फिर इन दोनों का सीरीज किया तो 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10। अब ये तीनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। तीनों का पैरेलल सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता ही है, R1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3। सॉल्यूशन कर लेना, पलट देना, आरपी की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई।
फोर्थ देखो भाई, फोर्थ में हमने क्या किया हुआ है, फोर्थ में हमने ये तीनों के तीनों सेम रजिस्टर ले लिए और इस तरह से इनका कनेक्शन शो कर रखा है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो ये जो पॉइंट है ना ये ए है, अब ए की पोटेंशियल वी ए हमने बता दी है, ये पोटेंशियल कितनी है भाई वी ए। अब ये वायर डायरेक्ट बिना किसी अप्लायंस के डायरेक्ट यहाँ जुड़ी हुई है, तो भाई यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या मानेंगे, वी ए मानेंगे, बोलो मानेंगे या नहीं। अब यहाँ पर देखो, मतलब ये जो डी पॉइंट है ये भी वी ए पोटेंशियल पर है, अब ये बी पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल को क्या मानना वी बी, और ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट है तो ये पोटेंशियल भी क्या हो गई वी बी, मतलब सी कितने पोटेंशियल पर है, ये भी वी बी पोटेंशियल पर है। पहला रजिस्टर वी ए माइनस वी बी के बीच में, दूसरा वाला वी ए माइनस वी बी के बीच में, तीसरे वाला वी ए माइनस वी बी। अगर सारे के सारे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्ट है तो ये तो कैसा होगा, फिर तो पैरेलल ही माना जाएगा, क्योंकि हमने आपसे पढ़ाया था पैरेलल रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सेम। तो हमारे पास सारे के सारे रजिस्टर पैरेलल में हो गए और आपने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, सभी आर आर के हैं तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करके सॉल्यूशन किया। चलो अगला नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ है। फिफ्थ काफ़ी इजी है, सेम वही मेथड है भाई। ये पोटेंशियल कितनी है हमारे पास वी ए, ये पोटेंशियल क्या मान ले भाई वी बी, और ये सी पॉइंट है तो इसकी पोटेंशियल को क्या मान ले वी सी। आप ध्यान से देखो भाई, ये वाला रजिस्टर वी सी और वी ए के बीच में जुड़ा हुआ है, ये वाला भी वी सी और वी ए, मतलब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। इसी तरह से ये सी और बी के बीच में जुड़े हुए हैं तो ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में, क्योंकि आप कहोगे ना भाई ये तो डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये वी सी पर है, ये वी ए पर है और ये किस पर है वी बी पर है। कोई प्रॉब्लम है। अब हमने क्या कहा, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। जब पैरेलल हैं आर आर है तो r/2 हो जाता है ना पैरेलल में। देखो ध्यान से हमारे सॉल्यूशन में मैंने सीधा लिख दिया, ये भी r/2, ये r/2, ये r/2। अब ये यूं घूम के आ रहा है ना सी पर, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज हो गए तो r/2 प्लस r/2 क्या बन गया r। और अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं पैरेलल में। पैरेलल में आप फॉर्मूला लगाइए, क्या करोगे r मल्टीप्लाई बाई r/2 अपॉन r प्लस r/2 कर लीजिए, सॉल्यूशन आ गया, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। इसी तरह सिक्स्थ में चलते हैं। सिक्स्थ में आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर तो सॉरी ये ए पॉइंट लिखना था, यहाँ पर तो पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पोटेंशियल क्या है वी बी। अब ध्यान से देखो भाई, ये सीधी वायर कनेक्ट है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है वी बी और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है वी बी। बोलो होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पोटेंशियल सेम है और यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, आपने कहा यहाँ पर पोटेंशियल वी सी है। एक बात बताओ भाई, और यहाँ पोटेंशियल को क्या मान ले वी डी मान लेते हैं। हमने क्या कहा, ये वाला रजिस्टर वी सी माइनस वी बी के बीच में जुड़ा हुआ है और ये वाला भाई ये भी तो वी सी माइनस वी बी के बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए। आर और आर पैरेलल में होंगे तो पैरेलल दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं और इन दोनों को हटा दूं तो r/2 करना पड़ेगा ना। तो मैंने अपने सॉल्यूशन में डायरेक्ट करा है। ध्यान से देखो, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले ये r जुड़ा हुआ था, दूसरा ये r जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ से एक r इधर जाकर जुड़ा हुआ था और मैंने इन दोनों को हटाकर क्या लिख दिया r/2 लिख दिया। बोलो लिख दिया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब ये सी पॉइंट था ना यहाँ, तो भाई देखो ये सी पॉइंट था कि नहीं। अब हमने क्या कहा कि ये दोनों किस में हो गए सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस r/2। बोलो होगा कि नहीं। तो कितना हो गया 3r/2। अब उसके बाद ये इधर जुड़ा हुआ है तो ये d और ये b, तो देखो ध्यान से ये कितनी पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है वी डी माइनस वी बी, और ये दोनों कंबाइन करने के बाद इधर वी बी है और इधर क्या है वी डी है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल के बाद आर पी लिखा जाता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे और पैरेलल के बाद ये किस में बन जाएंगे सीरीज में बन जाएंगे। इन दोनों को पैरेलल करके एक बनाओ आर पी बनाओ और फिर ये किस में बन गया सीरीज। हो जाएगा कि नहीं सॉल्यूशन भाई। अब देखो ध्यान से सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ पे देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस वायर को यूं घुमा कर ले जा रखा है, मतलब ये दोनों टच नहीं है। जैसे कि आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन और सेवन्थ दोनों है तो लगभग एक जैसे ही, पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें तो ये वायर सी पर टच थी और इसमें ये वायर टच नहीं है, ये वायर यहाँ से यूं ऊपर उठ कर जा रही है। मेरी बात समझ आ गई होगी भाई, ये वायर कहाँ जा रही है ऊपर उठकर, मतलब बिना टच किए हुए जा रही है। तो आप एक बात ध्यान से समझो भाई, ये टर्मिनल कितना है
VB है पोटेंशियल इस टर्मिनल पर VB, क्योंकि सीधे B के साथ जुड़े हुए हैं, कोई रजिस्टर बीच में नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ VA है तो यहाँ क्या हो जाएगी VA, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी VA पोटेंशियल हो जाएगी। अब आप एक बात ध्यान से देखो, ये रजिस्टर VA माइनस VB के बीच में, ये VA माइनस VB के बीच में, ये दोनों के दोनों VA माइनस VB और सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, और ये दोनों भी सीरीज में है जो VA माइनस VB के बीच में जुड़े हुए हैं। मैंने भी तो यही करा है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन में, पहला ऊपर वाला R है, लास्ट वाला नीचे R है, ये दोनों सीरीज में जोड़े, VA और VB के बीच में जोड़ दिए, और ये भी VA और VB के बीच में दोनों सीरीज में जोड़ दिए। अब तो मेरे हिसाब से इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। R प्लस R क्या हो गया 2R, R प्लस R क्या हो गया 2R, और अब ये चारों किस में नज़र आ रहे हैं पैरेलल में, और आगे सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगला 8th देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि आपसे देखिए यहाँ से यूं 4 टर्मिनल बना दिए और अलग अलग इनको बैलेंस करके छोड़ा हुआ है। जब आपसे ये पूछा गया A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो जब तक कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कंप्लीट नहीं होता उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ये टर्मिनल C पर जुड़ा हुआ है, पर ये इस सर्किट के बाहर है। इस सर्किट का कनेक्शन अगर यूं हो जाता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, क्योंकि वो फिर B पर ही शामिल हो जाता। इसमें ये B से बाहर है, इसी तरह ये D भी क्या है B से बाहर है। मेरी बात समझ गए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए A और C के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो B वाला रजिस्टर है और D वाला रजिस्टर है, मतलब आपने केवल एक वायर कनेक्ट कर दी और इसको तो बाहर दूसरी वायर को तो लटका के छोड़ दिया। जब तक दोनों वायर का कनेक्शन नहीं होगा, जब तक रजिस्टर काम नहीं करेगा, ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अगर A और C के बीच में निकाले तो कौन कौन सा रिमूव हो जाएगा, B वाला रजिस्टर और D वाला रजिस्टर। A और D के बीच में पूछा जाए तो C और B रिमूव कर देने हैं, A और B के बीच में पूछा जाए तो C और D को रिमूव कर देना है। समझ आ गया? तो देखिए अब ये रिमूवल मेथड आ ही गया आपको समझ में, तो इसका सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी होगा, क्योंकि देखिए आपने C को हटा दिया, D को हटा दिया, तो क्या बन गया, ये वाला डायग्राम बन गया ना भाई, ये 2 बच गए, ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं सीरीज, ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं सीरीज। मैंने क्या किया, यहाँ से AR है हमारे पास, ये दोनों सीरीज हुए तो 2R, ये दोनों सीरीज हुए तो 2R एंड देन R। अब ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल हैं तो 2R और 2R का हाफ कर देंगे, पैरेलल में R आ गया। अब ये किस में हो गया सीरीज में हो गया, और आगे तो सोल्यूशन हो ही जाएगा। ठीक है ना भाई। इसी तरह से अब हम अपने 9th पर पहुंचते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल पॉइंट निकाल लें। देखो मैंने A पॉइंट यहाँ लिया हुआ है। अब आप देखो ये पूरी वायर जो मैंने बना रखी है सर्कुलर, क्या इसमें कोई रजिस्टर जोड़ा हुआ है? नहीं जोड़ा। मतलब ये पॉइंट भी VA पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट भी VA पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट भी कितनी पोटेंशियल पर है VA पर है। बोलो है या नहीं है? ठीक है, मैंने इस पॉइंट को C पॉइंट मान लिया, तो ये पोटेंशियल क्या हो गई VC। आप ध्यान से देखो ये रजिस्टर किसके बीच में जुड़ा हुआ है VA माइनस VC, ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है VA माइनस VC, और ये रजिस्टर भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है VA माइनस VC। जब ये सारे तीनों के तीनों VA माइनस VC के बीच में जुड़े हुए हैं तो तीनों क्या हो गए पैरेलल, और ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है VC माइनस VB। बोलो VC माइनस VB, हमने यही तो कर रखा है भाई। ये तो C पॉइंट है ना, तो ये तो VC हो गई, ये VA हो गई, ये तीनों पैरेलल हो गए, और ये VB हो गई। देखो ये तीनों पैरेलल हैं, और उसके बाद पैरेलल का सॉल्यूशन R है तो R/3 आ जाएगा। अब ये सीरीज में हो गए, सीरीज में आगे हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है 10th। अब आपने क्या कहा A पॉइंट यहाँ पर है, क्या इस वायर में कोई रजिस्टर है? नहीं है। आपने क्या किया, ये VA पर है, ये भी VA पर है, ये भी VA पर है, और ये भी क्या है VA, और B पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, तो ये पोटेंशियल क्या है VB। अब आप ध्यान से देखो सारे के सारे VA माइनस VB के बीच में जुड़ रहे हैं कि नहीं, मतलब चारों के चारों किस में हो गए पैरेलल में हो गए। चारों के चारों पैरेलल में दिखा और सॉल्यूशन करो, काम खत्म। अब ध्यान से देखो हमने क्या कहा कि इसके अंदर इस सर्कल में देखें तो हमने यहाँ पर एक रजिस्टर जोड़ दिया। अगर रजिस्टर जोड़ दिया तो पोटेंशियल बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये वायर है तो ये पोटेंशियल क्या हो गई भाई VA हो गई। ये वायर है, ये पोटेंशियल क्या हो गई भाई VB। अब यहाँ से कोई रजिस्टर जुड़ा नहीं, ये पोटेंशियल भी क्या हो गई VB। ये कोई नया पॉइंट है, यहाँ पर क्या कह दिया हमने C पॉइंट ले लिया और VC कह दिया। आप ध्यान से देखो ये रजिस्टर VA माइनस VB के बीच में जुड़ रहा है,
और ये रजिस्टर VC माइनस VB के बीच में, ये रजिस्टर VC माइनस VB के बीच में, मतलब ये दोनों किस में माने जाएंगे, पैरेलल में। हम सोच रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ऐसा हम सोच लेते हैं। और ये VA माइनस VC के बीच में, तो हमने तो वही कनेक्शन किया है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने ये VA ले लिया, देखो भाई ये VA आ गया ना। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये हमारा पॉइंट है VB और ये पॉइंट है हमारा C, यहाँ पोटेंशियल हो गई VC। देखो भाई ये VB है ना, VB VC, ये VB VC, ये दोनों जुड़े हुए हैं, बोलो जुड़ रहे हैं कि नहीं। इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया। अब इसी VB के साथ एक और जुड़ा हुआ है R, जो सीधा A के साथ कनेक्ट है। VB के साथ एक R जुड़ा हुआ है, सीधा A के साथ कनेक्ट है। बट यहाँ C से एक रजिस्टर बाहर निकलकर A के साथ कनेक्ट है, C से एक R निकलकर A के साथ कनेक्ट है। हो गया। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो ये R/2 हो गया। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज। अब सीरीज 3R/2 हो गया एंड देन पैरेलल, और उसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हो, काफ़ी इजी है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो 12th है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी टिपिकल भी है, और ये समझ लीजिए कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। मेन जो कंपटीशन क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसकी वैल्यू बतानी होती है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। इस तरह का देखिए, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। वैसे तो मैंने इनफाइनाइट कैपेसिटर में आपको समझा रखा है, रूल वही लगेगा, सेम एक ही बात है, बट हम आपको बता देते हैं। मैंने क्या किया, ये डायग्राम दोबारा बनाया, AB यहाँ 1 ओम और इससे इधर इनफाइनाइट, इससे इधर इनफाइनाइट। तो मैंने यहाँ पर दो टर्मिनल ले लिए। मैंने इस टर्मिनल को तो C पॉइंट मान लिया और इसको क्या मान लिया, D। और अब की बार मैंने क्या किया कि मैं आधा सर्किट ले लेता हूँ, बचे हुए का सॉल्यूशन मैं बाद में कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, इससे इधर वाला मैंने छुपा लिया और केवल ये वाला हमने ले लिया। ठीक है, ये बचा इनफाइनाइट वाला B से C के बीच में। देखिए B और C ले लिए, और इससे इधर वाला सर्किट ले लिया और इधर वाला छोड़ दिया, और जो इधर वाला सर्किट लिया उसका रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया। यहाँ तक ठीक है भाई। लेट R इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इनफाइनाइट के अंदर हम लेट करके ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगले दो क्वेश्चन भी मैंने इनफाइनाइट सीरीज के ही दे रखे हैं। देखिए ध्यान से, अब अगर ये R माना हुआ है तो देखिए ध्यान से, पहला रजिस्टर यहाँ है, फिर 1 ओम 1 ओम, फिर 1 ओम 1 ओम, इस तरह से जा रहा है। मान लीजिए अगर इस स्ट्रक्चर में मैं पहले तीनों को छुपा लूँ तो मेरे हिसाब से ये तो वही है, इनफाइनाइट में R वाली सीरीज बन जाती है। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए मैंने एक डॉट डॉट लाइन लगा दी है। ठीक है, इस डॉट डॉट लाइन को मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, क्योंकि मैंने इस नेट को ही R मानना था। इनफाइनाइट में तो आप समझ चुके हैं, कैपेसिटर के अंदर बताया था। अब क्या हो गया, ये C, ये B, ये 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, इनको तो मैंने छुपाया था। अब इसके आगे जो मैंने R माना हुआ था, इसके आगे का जो नेट रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या कह दिया, R ओम कह दिया। अब क्या देखा हमने, B और C के बीच में, ये तीनों किस में है, सीरीज में। 1 + 1 + R मतलब क्या हो गया, 2 + R। ये क्या हो गया, 1 ओम। मतलब ये तीनों सीरीज मैंने सोल्व किया, 2 + R, ये 1 ओम। C ये डायरेक्ट VB पर है, ये डायरेक्ट VC पर है, मतलब ये तीनों जुड़ने के बाद इसके साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। ये तीनों जुड़ने के बाद इसके साथ 1 ओम के साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आएंगे। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, R1 R2 अपॉन R1 + R2। मैंने देखी इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 2 + R × 1 तो 2 + R ही रहेगा, अपॉन 2 + R + 1 मतलब क्या हो गया, 3 + R। ये किसका सॉल्यूशन आ गया, RP का। और इसको क्या मानना हुआ है, हमने तो R मानना था ना, इज इक्वल टू R लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R। अब देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो 3 + R उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + R इज इक्वल टू 3R + R²। अब इसका सॉल्यूशन किया तो R² R इधर आया तो क्या हो गया, +2R, -2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन करते हैं तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, -b + -√d दैट इज b² - 4ac अपॉन 2a। बोलो होता है कि नहीं। हमने इसका सॉल्यूशन किया और हमारे पास -1 + -√3 आया, और हमने यहाँ से -1 + √3 ले लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर -√3 लेंगे तो टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और इसको हम इग्नोर कर देंगे। समझ आ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये सॉल्यूशन, ये जो नेट रेजिस्टेंस आया ये किसका आया, ये B और C के बीच का आया। देखिए ध्यान से, B और C के बीच में निकाला। अगर आप A और D को देखो तो उससे इधर भी तो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना आना चाहिए,
-1 प्लस -√3। बोलो आना चाहिए कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, यहाँ से जो हमने जो सॉल्यूशन किया है ये बी और सी के बीच में किया है ना। यहाँ देखो बी और सी के बीच में, इससे इधर का पोर्शन तो रह ही रहा था। तो आप ए डी से इधर का पोर्शन, बी और सी से इधर का पोर्शन, देखिए दोनों सेम है। दोनों सेम है मतलब जितना रेजिस्टेंस इधर है उतना ही रेजिस्टेंस इधर है। अब आप ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने अगले अपने सॉल्यूशन में अगले पेज पर क्या किया भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ए पॉइंट लगाया, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक एक अकेला रजिस्टर बनाया जिसकी वैल्यू को मैंने क्या कहा, -1 प्लस √3 ओम, जो यहाँ पर सॉल्यूशन आया था आया। अब क्या देखा भाई, डी से सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 1 ओम जोड़ा, और बी और सी के बीच में एक अकेला माना था और इसका सॉल्यूशन वही आया था -1 प्लस √3। अब हमने ये क्या देखा, ये तीनों किस में है, सीरीज में। अगर ए से डी, डी टू सी, सी टू बी, ये तीनों सीरीज में नजर आ रहे हैं तो इन तीनों को सीधा ऐड कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2√3 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टिपिकल था सॉल्यूशन, आप भी एक बार करके देखिए तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। अब आप देखिए मेरे हिसाब से यही 12th जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा टिपिकल था, तो 13th तो मेरे हिसाब से देखते ही आप समझ जाओगे, काफ़ी इजी है। आप ध्यान से देखिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सेम कैपेसिटर के अंदर हमने दैट इज़ 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इस तरह से कनेक्शन इनफाइनाइट टर्म के लिए हमने लिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट आर इज इक्वल टू 1, लेट सी इज इक्वल टू, कैपेसिटी मान रहे थे, लेट आर इज इक्वल टू 1 ओम और 2 ओम। मैंने पहले यहाँ पर छुपा लिया तो देखा कि ये जो बचा हुआ है ये यहाँ पर अगर मैं डॉट डॉट लगा कर आगे मैं आपको समझाऊं तो आप क्या कहोगे, सर ये तो आर ही है, तो इसकी जगह पर मैंने आर ओम रख दिया। ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं, पैरेलल में। सबसे पहले तो इनके पैरेलल का सॉल्यूशन किया, देखो ये मैंने पैरेलल दिखा दिए, और फिर इस 1 ओम के साथ किस में, सीरीज में, और आर इज इक्वल टू, एंड फाइनली आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है भाई, तो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पर 14th है वो थोड़ा सा अलग है। 14th में हमने क्या कर रखा है कि यहाँ देखिए हमारे पास आर आर के आर के आर के स्क्वेयर आर के स्क्वेयर आर, इस तरह से हमारे पास सीरीज है। ठीक है, अब हम अगर इसमें ध्यान से देखें, हर बार जो रेजिस्टेंस है वो के टाइम्स बढ़ रहा है, अगली बार के क्यूब आर आ जाएगा, उससे अगली बार के रेज टू पावर 4 आर आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएंगे। अब आप एक बात ध्यान से समझिए भाई, अगर इस तरह से के टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है, अगर मैं इन दोनों को छुपा लूँ और इसको लेट एक्स इज इक्वल टू मानूँ, आर इज इक्वल टू नहीं मानना है अब की बार, क्योंकि ये आर की टर्म में दिया हुआ है। पहले तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम इन ये जो कैलकुलेशन दे रखी थी तो हम उनकी टर्म में आपको बता रहे थे। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू मानेंगे, r इज इक्वल टू नहीं मानेंगे, x इज इक्वल टू ये आ गया। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो सेम एज इट इज़ में k टाइम्स नज़र आ रहा है मेरे को, अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ तो सेम वही टर्म बन जाएगी। मतलब अगर इसको मैंने x माना तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या कह सकते हैं, kx, x इज इक्वल टू r के एक्स। अब ये दोनों किस में है भाई, पैरेलल में है, तो kx मल्टीप्लाई बाई r अपॉन kx प्लस r, ये लिख दिया हमने। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। मतलब आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू आर प्लस के एक्स आर अपॉन के एक्स प्लस आर, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने क्या कह दिया भाई, अब आप इनका एलसीएम ले लो, सॉल्यूशन कर लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि आगे तो आपने x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो x की वैल्यू है वो k और r की टर्म में आएगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये सोचो कि हम तो k भी नहीं जानते और r भी नहीं जानते, नहीं भाई, k और r हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस गिवन टर्म में k और r के टर्म में आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वेयर की टर्म में आएगी, x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्लियर है भाई। तो यहाँ आज हमने आपको अलग अलग टाइप के 14 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें एक मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। एक तो मैंने आपसे बताया सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, और दूसरा मैंने बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सीरीज। कि आपने सबसे पहले तो यही बातें ध्यान रखनी है कि कहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कहाँ इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, कहाँ सक्सेसिव रिडक्शन है। जब आप इनको स्पेसिफाई करना सीख जाओगे तो आपका जो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल है वो उतना ही इजी बन जाएगा।
तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये पूरा असाइनमेंट के 14 क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगले असाइनमेंट में हम अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम आपको और ट्रिक्स भी कराएंगे। रेजिस्टेंस की और ट्रिक्स भी बची हुई है, उनका हम स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन कराएंगे और समझाएंगे। थैंक यू।